अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स को ऑब्जर्व किया है तो टाटा मोटर्स के शेयर्स मार्केट में पिछले 3 से 4 दिनों में काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। और वहीं पर अगर आप टाटा मोटर्स के ग्राफ को देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में टाटा मोटर्स के ग्राफ में अपर सर्किट लगते जा रहे हैं। यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही अच्छे रिटर्न देते जा रहा है टाटा मोटर्स का शेयर। लेकिन आखिर इसके पीछे के रीजन क्या है कि अचानक से टाटा मोटर्स के शेयर्स ने इतने ज्यादा रिटर्न देने शुरू कर दिए हैं। और अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाला हूं। अगर आप टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल जो है वो डे बाय डे बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो टाटा मोटर्स जो है वो इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर की लीडिंग कंपनी है, जिसका मेजॉरिटी रेवेन्यू जैगवार और लैंड रोवर की सेल से ही आता है। और अगर मैं टाटा मोटर्स के ओवरऑल रेवेन्यू की बात करूं तो टोटल रेवेन्यू में से 65% तक का पोर्शन जैगवार और लैंड रोवर से आता है। और जैगवार और लैंड रोवर की मेजॉरिटी सेल्स होती है यूएसए और कनाडा जैसी कंट्री में। अगर आप कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि टाटा मोटर्स के जैगवार और लैंड रोवर की सेल्स बढ़ती ही जा रही हैं। और टाटा मोटर्स के जैगवार और लैंड रोवर के सेल्स के इंक्रीज होने की वजह से टाटा मोटर्स के रेवेन्यू में इंक्रीज आया है। तो जब भी किसी भी कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में भी ग्रोथ आती है। इसके अलावा टाटा मोटर्स करंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में बहुत ही तेजी से ग्रो करते जा रहा है। करंटली टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में काम करना शुरू कर दिया है और मार्केट में बहुत सारे वेरिएंट्स लेकर आने वाली है कार्स की। तो टाटा मोटर्स को आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी भी कंसिडर कर सकते हैं और वहीं पर टाटा मोटर्स को आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट की कंपनी भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप टाटा मोटर्स के पास्ट रिकॉर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर टाटा मोटर्स के पास्ट रिकॉर्ड्स में टाटा मोटर्स को प्रॉफिट बहुत ही कम हुए थे, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को कभी भी डिविडेंड पे नहीं किए थे। लेकिन अगर आप करंट सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टाटा मोटर्स के अच्छे रिजल्ट्स की वजह से टाटा मोटर्स इस साल डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला है। तो अगर आप लोग टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर शेयर्स की प्राइस में भी ग्रोथ आएगा और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड की वजह से आपको एडिशनल इनकम भी कमाने को मिलेगी। अगर आप टाटा मोटर्स के डिविडेंड के रिकॉर्ड को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 3 से 4 सालों में टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं दिया है। लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट इसी तरीके से इंक्रीज होते गया तो इस साल कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर सकती है। टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस के ग्रो करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है टाटा मोटर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आप करंट क्वार्टर्स में देखेंगे तो टाटा मोटर्स ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया है। तो इसी की वजह से टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 से 4 सालों में डिविडेंड अनाउंस करके नहीं दिया था। इससे 1 साल पहले वाले क्वार्टर में जैगवार और लैंड रोवर की वजह से टाटा मोटर्स को बहुत ही ज्यादा लॉस फेस करने पड़े थे, क्योंकि टाटा मोटर्स की जैगवार और लैंड रोवर जैसी कार्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। इसकी वजह से टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी थी और ये गिरावट जो है वो आज तक कंटिन्यू करते जा रही थी। लेकिन करंटली कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट को इंक्रीज किया है, तो आने वाले टाइम पीरियड में आप टाटा मोटर्स से बहुत ही ज्यादा अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको क्या करना है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है या अपने प्रॉफिट को बुक करके बाहर आना है। अगर आप लोगों ने टाटा मोटर्स के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स के शेयर्स की प्राइस ग्रो करेगी और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में टाटा मोटर्स के शेयर्स कितने ज्यादा ग्रो करेंगे इसका प्रेडिक्शन लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पहले वाले टाइम में टाटा मोटर्स के शेयर्स में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशंस आए थे। कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा गिर चुकी थी और उसके बाद से कंपनी के शेयर्स की प्राइस ग्रो करने लगी है। लेकिन वहीं पर अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर्स में भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी के शेयर्स से आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।